Hello guys, let's start with chapter number 7, that is Indian Ocean, Relief and Strategic Importance. Indian Ocean is the third largest ocean in the world और ये बस एक ही ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया हो. About 20% of the total oceanic area is occupied by Indian Ocean. The bottom relief of Indian Ocean हमने पहले के चैप्टर में देखा था. कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, मिड ओशियनिक रीजस होता है, ओशन बेसिन, ओशन डीप्स और आइलैंड्स. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रीफ में देखेंगे हम. इट इज़ अ पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड अंडर ओशियनिक वाटर, वेरी वाइड इन द वेस्ट और नैरो ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. मिड ओशियनिक रीजस क्या होता है? दीज आर द सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस दैट सेपरेट डीप पोर्शन ऑफ सी, दैट इज ओशन फ्लोर. Example, mid-Atlantic Ocean ridge from Gulf of Aden to Madagascar, further divided into two branches कि वो ईस्टर्न ओशन की तरफ एक जाती है और उसको हम कहते हैं 90s ridge. तो ये रीजस क्या होती है? इन शॉर्ट दे आर द माउंटेन रेंजेस दैट वी फाइंड बिलो द वाटर सरफेस. अब पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, दैट आर आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन. दिस कैन बी ग्रुप्ड in 4 types, that is based on location. First one है जो अरेबियन सी के एरिया में हमको दिखते हैं. सेकेंड इज़ बे ऑफ बंगाल रीजन में. नेक्स्ट इज़ नियर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और लास्ट वन इज़ नियर अंटार्कटिका. तो पहला ग्रुप आता है अरेबियन सी वाला. इसको हम 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ नियर टू अफ्रीकन कोस्ट और दूसरे जो होंगे वो होंगे अलॉन्ग द सेंट्रल रेंज. अमॉन्ग दोज क्लोजर टू अफ्रीकन कोस्ट, मडागास्कर इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड. आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइलैंड्स ऑफ द इंडियन ओशन. तो आपको बस ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि 4 ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप अरेबियन सी है. उसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? दैट इज़ मडागास्कर. इट वाज अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन जियोलॉजिकल पास्ट. टू द ईस्ट ऑफ मडागास्कर इज देयर आर मैनी आइलैंड्स लाइक रियूनियन एंड मॉरिशस. तो ये इम्पॉर्टेंट वाला है. आप हर एक ग्रुप के 2-3 आइलैंड याद रख सकते हो, उससे ज़्यादा इट इज़ नॉट नीडेड एंड दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो बिसाइड्स दिस आइलैंड देयर आर फ्यू आइलैंड्स लाइक बंडल आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान. अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल. द लार्जेस्ट अमंग दिस ग्रुप इज़ श्रीलंका. तो पहले वाले में कौन सा था? मडागास्कर था. सेकेंड वाला दैट इज़ बे ऑफ बंगाल ग्रुप में सबसे बड़ा कौन सा है? श्रीलंका है. द आइलैंड्स द ईस्ट of 90 East Ridge are group of islands like Andaman और निकोबार, except a few coral island. बाकी के सब जो है वो volcanic origin के हैं. नेक्स्ट ग्रुप इज ऑस्ट्रेलियन कोस्ट वाला आइलैंड ग्रुप और यहाँ पे बहुत कम आइलैंड है along the western coast of ऑस्ट्रेलिया. important ones are क्रिसमस एंड कोपोर्स. तो आप ये देख सकते हो, दिस इज श्रीलंका. अब हम देखते हैं ओशन बेसिन्स. ओशन बेसिन्स आर डीप फ्लैट एरियाज ऑन ओशन बॉटम. द इंडियन ओशन हैज़ 10 मेजर ओशन बेसिन्स. आपको सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आई रिपीट, देयर इज़ नो नीड. आप बस एग्जाम्पल में ओमान बेसिन और अरेबियन बेसिन याद रखना, दैट्स इट. डीप्स एंड ट्रेंचेस. ट्रेंचेस आर द डीपेस्ट पोर्शन इन द ओशन. हमने इसके पहले में चैप्टर में देखा था दैट देयर वाज अ प्लास्टिक बैग फाउंड इन मरायना ट्रेंच, दैट इज़ आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर्स deep. So yeah, that is an example of trench. Very few deeps and trenches in the Indian Oceans. Few names are Java or Sunda Trench, Oak Trench. Trenches क्या होता है? सेस्मिकली एक्टिव एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे ना न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली चल रहा होता है. तो यहाँ पे आप अर्थक्वेक्स देखोगे, वॉल्केनोज देखोगे और इसके वजह से सुनामी भी फॉर्म होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इन द इंडियन ओशन. द डेंसिटी एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस इज इक्वल टू सी वाटर मूवमेंट. मतलब जब बिकॉज ऑफ टेम्परेचर रेनफॉल एक जगह की डेंसिटी और टेम्परेचर में डिफरेंसेस होते हैं, उसके वजह से हम क्या करते हैं? हम ओशन करंट्स देखते हैं. ठीक है. सो ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन समर सॉलिस्टिस अप्रोच हो रहा होता है और टेम्परेचर जनरली इंक्रीजेस हाई इन द साउथ नियर द इक्वेटर. सो साउथ वेस्ट मानसून सेट होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? अरेबियन सी में कम हो जाता है. तो ये देखो एक साइकिल जैसे चलता है. बाय द सीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर सॉलिस्टिस होता है, द टेम्परेचर गेट्स रिड्यूस. विंटर सॉलिस्टिस का डेट बताना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. विंटर सॉलिस्टिस occurs in December, डेट आप कमेंट करो. और समर सॉलिस्टिस हैपन्स इन जून, डेट यू कैन कमेंट बिलो. नेक्स्ट इज इंडियन ओशन सैलिनिटी. Salinity usually expressed in parts per thousand or average salinity of seawater is 35 ppm.
The salinity is generally high around the Somalian Peninsula closer to the Saudi Arabian coast, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ की salinity ज़्यादा होती है. बे ऑफ बंगाल में द salinity इज़ लो बिकॉज गंगा सिस्टम और पेनिनसुला रिवर का जो डिस्चार्ज है वो वहाँ पे आता है. सो देयर आर मोर अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स, मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसलिए salinity कम होती है. नेक्स्ट इज ओशन करंट्स. Bodies of oceanic water flowing across oceans under the influence of specific wind system, causing mixing of water and transfer of heat. The north equatorial current is weak than the south equatorial current because of the influence by seasonally reversing monsoonal wind system. हमारा इंडिया जो है that is heavily affected by monsoon, और हमारी रेनफॉल भी जो होती है that is heavily dependent on south west monsoon, और जो ये होता है western disturbances, those are north west monsoons. राइट कुछ गलत बोला क्या मैंने? ओके, आपको समझ आया ना? दैट्स इट. सो इन साउथ इंडियन ओशन करंट्स लीड टू फॉर्म गायर. मैंने बोला था कि ऐसे एक साइकिल चलती है इक्वेटर के इस साइड पे एक और इस साइड पे एक, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. द टू मेजर आर्म्स ऑफ दिस गायर आर साउथ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट वेस्ट जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्लीज. जहाँ से विंड आता है उसकी डायरेक्शन उसका नाम देती है. अगर ये ईस्ट से आएगा तो उसको ईस्टर्ली बोलेंगे, या वेस्ट से आएगा तो इसको वेस्टर्ली बोलेंगे. तो ये ओरिजिन की डायरेक्शन बताता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द वेस्टर्न ड्रिफ्ट. वेस्ट टू ईस्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज. इमेज होगी यहाँ पे, तब देख सकते हो. दिस इज़ गायर 1 एंड दिस इज़ गायर 2. नॉर्थ ईस्टर्न करंट है, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट है. ये बे ऑफ बंगाल से देखकर आप इसका रूप देख सकते हैं. जैसे सेकंड गायर, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया का करंट आता है, मोजाम्बिक करंट आता है, साउथ सदर्न इक्वेटोरियल करंट ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है. द सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड इन द वेस्ट बाय मोजाम्बिक एंड अल्बर्स करंट एंड इन द ईस्ट बाय वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट. समर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और विंटर में अपोजिट. इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन. The Indian Ocean region connects 3 continents, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हो गया? वाटर वे के हिसाब से भी हो गया. इट्स सपोज सम ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ एशिया. इट कंटेन्स 3 बिजिएस्ट स्ट्रेट्स. स्ट्रेट क्या होता है? वेरी नैरो पैसेज फॉर पासिंग ऑफ शिप्स और जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसको हम सेड बोलते हैं, नेमली होमस, मलाक्का एंड बाबले मंडल. तो इस पर क्या बोलते हैं, टोल होता है. तो जिस कंट्री आजू बाजू होती है जो वो स्ट्रेट मेंटेन करती है, फॉर एग्जांपल इवन द पनामा एंड सुएज कैनाल, तो वहाँ पे उस कंट्री का इकोनॉमिक फ़ायदा बहुत होता है. नेक्स्ट इज सर्वल आइलैंड कंट्रीज सच एज मालदीव्स, सियाचल्स आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन. तो ये मराइन इकोसिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और टूरिज़म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अबासल प्लेन्स ऑफ द ओशन हैव डिपॉजिट्स ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, the source of nickel, copper, manganese or cobalt. These are very important metals and India has got permission for extraction of these. कहाँ पे तो mention करा होगा मैंने. ये देखो, importance of Indian Ocean for India. India occupies a central and strategic location in the Indian Ocean. क्योंकि India की position क्या है? We have a coast from 2 sides and that's a very extensive coast. तो इसलिए इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रेटेजिक होती है एंड वी आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, देन बिम्स्टेक हो गया, फिर गंगा मेकॉन्ग कोऑपरेशन हो गया. तो ये सारे ग्रुप जो वर्ल्ड ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंडिया उसका पार्ट है. प्रोवाइड्स मेजर सी रूट्स, हमने देखा था मिडल ईस्ट के लिए, अफ्रीका के लिए, ईस्ट एशिया के लिए. लार्ज रिजर्व्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर बीइंग टैप्ड ऑन ऑफशोर एरियाज. 40% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इंडियन ओशन. तो अगर इंडियन ओशन ब्लॉक हो जाए तो ऑयल के रेट जो है वो आसमान छू जाएंगे. ठीक है. एक्सपैंडिंग मार्केट्स एंड लार्जर इम्पोर्ट्स फ्लो इम्प्लाई नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट ऑल्सो वल्नरेबिलिटी एट द सी. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट choke point, the Strait of Malacca, located here adds complexity to the strategic factor. So that's it. ये चैप्टर ख़त्म होता है. It takes a lot of time, effort and energy to make one single video. So see you in the next one. That's it. Bye bye. Like, share and subscribe.